दोस्तों, मैं हूं गोपाल राजपूत। मेरी दिल्ली मेरी शान की खास मुलाकात में आज मैं एक बार आपका फिर स्वागत करता हूं। आज मैं आपकी मुलाकात कराने जा रहा हूं जानी मानी समाज सेवी का पब्लिक फिगर व डॉक्टर आसिमा चड्ढा जी से, जो कि आज हमसे बात करेंगे। आज पूरी दुनिया के डॉक्टरों के का ये दिन है जो हमें समस्त बीमारियों से मुक्ति दिलाते हैं। आज का दिन उनके लिए समर्पित है। तो बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको मेरी दिल्ली मेरी शान की ओर से डॉक्टर डे की। मैम, थैंक यू सो मच गोपाल जी। ये मेरा सौभाग्य है कि आपने मुझे ये प्लेटफॉर्म दिया कि मैं आप मतलब इतना मुझे ऑनर कर रहे हो कि मैं आज के दिन आपसे बात कर पाऊँ, और मुझे बहुत अच्छा लगा। थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी। एक तो मैडम आप लेडी हैं और इस मुकाम पे हैं, यही अपने आप में बात है। हमारे इस कार्यक्रम में लोग जब आते हैं तो ये बात कही जाती है कि जिस पेशे में उसके बारे में तो जानकारी देते ही हैं, जी पर कुछ उनके जीवन के अनछुए जो पहलू होते हैं और किस प्रकार वो यहाँ तक पहुँचे। जी। तो आज हम बात करेंगे आपके बचपन की। तो कैसा आपका बचपन रहा, आपके परिवार में कौन कौन था और आपको इस पेशे में आने की प्रेरणा कहाँ से मिली? जी पहले तो मेरे बचपन में अगर मैं जाऊं और बताऊं आप लोगों को, तो मेरे घर में कोई भी डॉक्टर बैकग्राउंड से नहीं है। मेरे ताऊजी जो थे, जो एक्सपायर कर गए, मतलब उनकी डेथ हो गई थी। हाँ, ही वॉज एन एक्यूप्रेशर के डॉक्टर थे वो। बट वो शुरू से चाहते थे कि उनकी बेटियां या उनके घर में कोई डॉक्टर बने। तो बट मेरा जो था, मैं टीवी सीरियल्स देखती थी तो मुझे बहुत फैसिनेट करता था, मुझे बहुत इंस्पायर करता था कि अच्छा इतना सा किया, ये करा वो करा और पेशेंट ठीक हो गया। मतलब आपको इतनी रिस्पेक्ट मिलती है, आपको लोग इतना पूछते हैं उससे कि आप किसी को ठीक कर रहे हो और आपके पास वो पावर है कि आप ठीक कर सकते हो। तो मुझे वो शुरू से बहुत अच्छा लगता था। और प्लस मेरे जो फादर हैं मिस्टर जय खन्ना, उन्होंने मुझे बहुत इंस्पायर किया। मुझे हमेशा उन्होंने कहा था, देखो हम उड़ान दे सकते हैं, आसमान तुम्हारा है, हम सिर्फ तुम्हें पर लगा सकते हैं, उड़ना तुम्हें है। तो मैं वो कभी चीज़ नहीं भूल सकती हूँ। मैंने कोई मैरिजेज़ अटेंड नहीं करी उस ड्यूरेशन में जब मैं अपना मेडिकल फील्ड में थी। उन्होंने मुझे फुल्ली सपोर्ट किया जैसे कर सकते हैं। एंड इवन आफ्टर मेरी मैरिज के बाद भी मैंने अपना एमडी का जो लास्ट सेमेस्टर है वो भी कंप्लीट किया, क्योंकि बिकॉज़ मैं खुद प्रेग्नेंट हो गई थी। एंड मैंने 9th मंथ में जाके वहाँ एग्ज़ाम्स भी दिए। सो थैंक यू मेरे इन लॉज़ को भी कि उन्होंने मुझे इतना सपोर्ट किया, एंड मेरे हस्बैंड को, मिस्टर राहुल चड्ढा को, उन्होंने मुझे इतना मेरे साथ कोऑपरेट किया। सो ये तो मेरा बचपन से अभी तक का ऐसा जर्नी रहा है ना। लेकिन लोग कहते हैं कि अगर एक डॉक्टर हो, उसकी जो शादी होती है डॉक्टर से होनी चाहिए, इंजीनियर की इंजीनियर से होनी चाहिए, तो इससे आसानी रहती है। आप इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? मैं गोपाल जी आपको और वहाँ बैठी हुई हमारी जो ऑडियंस, जितनी पब्लिक मुझे सुन रही है, तो मैं ये बोलूँगी, जो हमारा लॉ होता है कि ऑपोजिट अट्रैक्ट्स, तो बस मैंने उसको प्रूव किया है, क्योंकि मेरे हस्बैंड का वो बिज़नेस फील्ड से हैं और मैं डॉक्टर की फील्ड से हूँ। अच्छा, मेरे माइंड में इट वाज माइंडसेट था मेरा कि मुझे बिजनेसमैन से ही शादी करनी है। उसका रीज़न कि एटलीस्ट उनके पास बात करने के लिए टॉपिक होता है। हम डॉक्टर्स क्या डिस्कस कर लेंगे, मरीज़ तो एक टेबल पे एक चीज़ अच्छा नहीं लगता। कहते हैं ना कि कभी दाल चावल तो कभी हाका नूडल्स, तो मैं बस उसी लॉ को फॉलो कर रही थी। थैंक यू। तो यानी कि बहुत अच्छा आपका। जी जी जी। एक चीज़ जानना और चाहूँगा, बहुत सीरियस बात है। जब हमारे पास कोई मरीज़ हमारे पास आता है तो हम उसको जब ट्रीटमेंट देते हैं, जी कभी कभार ऐसा होता है कि हमारे लिए केस होता है पर किसी का जीवन होता है। आपने मौत के मुंह से निकाल के लाते हैं, लोग आपको थैंक्स करते हैं, और बहुत सी बार ऐसा पल आता है लोग भावुक हो गया कि पैर भी छूते हैं कि आपने हमारे परिवार के किसी सदस्य को मौत के मुंह से बाहर लेके आए हैं आप। तो कैसे महसूस? उस टाइम पे हमें, मैं अगर सच अपना बताऊं तो मुझे ऐसा लगता है कि जब कोई हमारे पास होप लेकर आता है, हमारे पास वो ट्रस्ट करता है, तो हमारे कंधों पे जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है वो और दुगनी तिगनी हो जाती है। अगर आपने किसी डॉक्टर के मुंह से सुना हो कि वो अपने घर वालों का इलाज नहीं कर सकते, उसका सिर्फ यही रीज़न होता है कि उस टाइम पे हमें सिर्फ ये देखता है कि अच्छा ये एक ऐसा व्यक्ति है और हमें इसे ठीक करना है, और उसमें आप पूरी जान लगा देते हो, पूरा दिल लगा देते हो, पूरा दिमाग लगा देते हो कि मुझे इस व्यक्ति को ठीक करना है। और हाँ, ऐसे कई केसेस होते हैं कि हम भी डिप्रेस होते हैं, हम अपने कैबिन में खुद कैबिन बंद करके भी रोते हैं। मतलब मेरे साथ पर्सनली ऐसे बहुत केसेस होते हैं कि जब मैं इतने क्रिटिकल केसेस हैंडल कर रही होती हूँ, या मैं कोई कैंसर के पेशेंट हैंडल कर रही होती हूँ, किडनी से रिलेटेड, हार्ट के रिलेटेड पेशेंट हैंडल कर रही होती हूँ, बट उस टाइम पे मैं सिर्फ एक मोटिव अपने दिमाग में रखती हूँ कि पेशेंट प्रायोरिटी है। सेकेंड चीज़, जब हम सोचते हैं कि दरवाजे बंद हो गए, उस दिन उसी टाइम से एफ़र्ट्स करना, और हमारे एफ़र्ट्स फ्रूटफुल होने स्टार्ट हो जाते हैं। तो मैं सबको यही बोलूँगी, जो वहाँ डॉक्टर्स हैं, मेरी जो फ्रेंड्स हैं वहाँ पे, और जो मुझे सुन पा रहे हैं, कि जब हम सोचते हैं कि दरवाज़ा बंद हो गया, उसी मोमेंट देन एंड देयर
इन एंड आउट आपके लिए भगवान कोई और दरवाज़ा प्लान कर रहा होता है, आपको पेशेंस रख के बस उसका वेट करना होता है। सो मैं तो यही सोचती हूँ। कभी ऐसा हुआ है कि कुछ ट्रेजेडी हुई हो और आपको जवाब देना भारी पड़ा हो? बिल्कुल, अभी ऐसा ही हुआ है कि लास्ट 1 महीने में मेरे 7 पेशेंट ऑन वन बाय वन एक्सपायर कर गए। एंड मैं जब घर में आती थी तो मैं बहुत डिप्रेस फील करती थी, और जब मैं अपने बच्चे को देखती थी, अपने पति को देखती थी, अपने घर वालों को, तो मेरे को लगता था नहीं, लाइफ अभी भी है। तो मेरे साथ ये हुआ है। बट हाँ, मुझे एक प्लस पॉइंट ये लगा कि उन्होंने मेरे को किसी भी चीज़ के लिए ब्लेम नहीं किया। उन्होंने मेरे पे अपना विश्वास जमाए रखा कि उनको जब उनके मरीज़ आईसीयू तक में थे तो मैंने उनको वहाँ से बाहर निकाला। तो एक मेरे लिए प्लस पॉइंट रहा। प्लस अगर आप देखोगे कि अगर मैं ये सोचूं कि नहीं नहीं हम पीछे हट जाते हैं, तो नहीं, उनके लिए हम लोग एक गॉड फिगर की तरह हैं। तो मैं चाहती हूँ कि उनका विश्वास बना रहे और हम सिर्फ भगवान के इंस्ट्रूमेंट्स हैं जो उनकी हेल्प कर रहे हैं, बस। तो जैसा कि आपने बताया कि कभी कभार ऐसी भी स्थिति आ जाती है और कभी कभार आपको ऐसा लगता होगा मैं यूनिक हूँ क्योंकि ये पैसा अलग है, तो उस वक्त वो कैसे पल होते हैं? जब मुझे लगता है कि मैं यूनिक हूँ तो आपको बहुत अच्छा लगता है। जैसे मुझे आज बहुत अच्छा लग रहा है कि गोपाल जी से मैं इतने सालों बाद मिल रही हूँ, और मैं बहुत ऑनर्ड फील कर रही हूँ कि गोपाल जी ने मुझे याद रखा। क्योंकि हम डॉक्टर्स के पेशे में सिर्फ और सिर्फ रिस्पेक्ट सबसे प्रायोरिटी होती है, और किसको अच्छा नहीं लगता कि उसको अप्रिसिएशन मिले, उसको इतना रिस्पेक्ट मिले। तो तब बहुत यूनिक फील होता है कि आपको कोई याद रख रहा है। और सबसे ज़्यादा अच्छा ऐसा लगता है कि आपको कोई भी लिटिल अप्रिसिएशन भी मिले तो आपको बहुत अच्छा लगता है। आपका जो पेशा है इसके अंदर एक चीज़ देखी गई है कि पूरे हिंदुस्तान में पॉपुलेशन के हिसाब से लगभग 1 लाख लोगों पे एक डॉक्टर है। अस्पतालों में इतनी लंबी लाइनें, जहाँ तक मैं समझता हूँ डेली 200-250 पेशेंट्स को एक डॉक्टर देखते हैं, तो वो भी कहीं ना कहीं पजल हो जाते हैं। तो उस स्थिति को आप किस तरह आप देखते हैं? मैं इसमें थोड़ा सा जो हमारा डिफ़ॉल्ट बोलूँगी या थोड़ा सा हमारा लैकिंग बोलूँगी, वो हमारा एजुकेशन सिस्टम में है गोपाल जी। कि अगर हम इतना एजुकेशन सिस्टम और मेडिकल फैसिलिटीज़ थोड़ा चीप कर दें, थोड़ा बजट में कर दें, तो वो हर किसी को अफोर्ड होगा। अगर आज मैं अपने डॉक्टर बनने की बात करती हूँ, चलो हमने तो सरकारी से किया है क्योंकि एक लगन थी, एक मन में जज्बा था, तो सरकारी में नंबर भी आ गया। बट ऐसे बहुत लोग होते हैं कि जिनके पास जज्बा होता है, पढ़ाई का टैलेंट होता है, लेकिन नंबर नहीं आ पाता। बिकॉज़ आप जनरल हो, आप एससी हो, एसटी हो। तो मेरी बस हाथ जोड़ के यही गुजारिश है कि सब तक ट्रीटमेंट पहुंचना चाहिए। ये ना हो कि कोई कह रहा है कि आज मैं सिंगापुर से ट्रीटमेंट करा रहा हूँ इंडिया को छोड़ के, आज मैं कनाडा यूएस भाग रहा हूँ इंडिया को छोड़ के, कि वहाँ पे डिलीवरीज अच्छी होती हैं, वहाँ मेडिकल फैसिलिटीज़ बहुत अच्छी हैं। तो मेरी सिर्फ गवर्नमेंट से सिर्फ यही एक रिक्वेस्ट रहती है इस डॉक्टर डे पे कि हम ऐसा क्यों ना कोई ट्रीटमेंट करें जो सबके लिए अफोर्डेबिलिटी में लाए। हर डॉक्टर जो होता है मेट्रो सिटी में जाना चाहता है, जबकि रूरल एरिया गाँव के अंदर बहुत ज़रूरत है डॉक्टरों की। तो कहीं ना कहीं हमें ये समझना चाहिए कि जो हमारा पेशा है कि ईश्वर तुल्य है और हमें काम करना चाहिए लोगों की सेवा के लिए। बिल्कुल, मैं आपकी बात बिल्कुल सहमत हूँ। क्योंकि अगर हम देखें मेट्रोपॉलिटन सिटीज़, तो वो दिल्ली, बैंगलोर, चेन्नई हो गया, कोलकाता हो गया, अपना मुंबई हो गया, तो आप कहीं ना कहीं देखोगे वहाँ फैसिलिटीज़ बहुत अच्छी हैं। अगर हम यही बात रूरल फैसिलिटीज़ की करें और डॉक्टर वहाँ जा रहे हैं, तो सबसे पहले पानी की दिक्कत है, सड़कें ख़राब हैं, वहाँ जाने के लिए मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन नहीं है। तो ये सब चीज़ें एक इन्वॉल्वमेंट रहता है। तो वो हर किसी को होता है, अच्छा टाइम पे भी आपको पहुँचना है, वहाँ मरीज़ भी देखने हैं। अगर आप मेरी पर्सनली बात करो तो मैं अपने कैंप्स लगाती थी और लगाती भी हूँ, और मुझे अगर प्लेटफॉर्म मिलता रहता है तो मैं जाके मैं यही गुजारिश सबसे करूँगी कि जैसे मैं अपने वीकेंड स्पेंड करती हूँ, तो सब पूरा टाइम नहीं दे सकते, बट अपने वीकेंड्स ज़रूर वहाँ दें। मैं ये नहीं कह रही कि 3 साल करो वहाँ जॉब और फिर भूल जाओ। तो मैं सबको यही मोटिवेट करना चाहती हूँ कि अपने वीकेंड्स कम से कम सैटरडे संडेज़ में आप जाओ वहाँ पे, कुछ टाइम अपना वहाँ स्पेंड करो। गरीब परिवारों के बच्चे अगर मेडिकल लाइन में आना चाहें तो उनके लिए क्या संदेश हो, किस प्रकार आ सकते हैं? अगर मैंने कर दिखाया है तो सब कर दिखा सकते हैं, क्योंकि मैं थोड़ा आलसी व्यक्तियों में से थी जो पढ़ाई में तो अच्छी थी ही, लेकिन उसको ये लगता था कि नहीं, शायद मैं नहीं कर पाऊँगी। इसके पीछे मैं आपको छोटा सा मतलब एग्जांपल दूंगी कि हर माँ बाप पंडितों को कुंडली दिखाते हैं, सब कराते हैं। तो मेरे माँ बाप को भी किसी ने बोल दिया कि अगर ये 3rd ईयर में आएगी तो पेपर क्लियर नहीं कर पाएगी। तो मेरे मन में वो घुस गया कि अच्छा, मैं ये तो क्या, मैं MD भी करके दिखाऊंगी, और अब मैं बस इसी साल लास्ट में PhD के पेपर्स भी भर दूंगी। तो अगर जज्बा है और ऊपर वाले की सीधी नज़र है और आप में करने की क्षमता है तो हर कोई कर सकता है। कोई संदेश आज के दिन डॉक्टर्स डे पर?
बहुत सारे संदेश हैं, बट मैं अभी सिर्फ यही कहूँगी कि अगर आप ज़िंदा हो, आप सांस ले रहे हो और आपने इतना अच्छे से अपना टाइम गुजारा है, तो उसे काटो मत, उसे जियो। जो जो छोटे छोटे लाइफ के टाइम्स मिल रहे हैं, हम रोज़ अपने सामने मतलब ज़िंदगी को बहुत नज़दीक से देखते हैं, तो मेरी सबसे यही गुजारिश रहेगी कि अच्छे से जियो, जितने भी पल हैं उनको फुली तरीके से जियो ना। थैंक यू सो मच। तो ये थी हमारे साथ डॉक्टर आसिमा चड्ढा जी। इन्होंने कहा कि ज़िंदगी जिंदा दिली का नाम है, जितनी भी ज़िंदगी है उसे अच्छे से जिए। और अगर आप मेडिकल लाइन में हैं, अगर आप डॉक्टर हैं, तो कुछ समय, ये देश इतना पवित्र है, यहाँ पे बहुत ठंडी हवा है, रूरल एरिया में जाइए, वहाँ जीवन क्या है उसे भी समझिए और उनको जो आपके पास है उनको ज़रूर दीजिए। शायद आपके थोड़े से समय से किसी व्यक्ति का जीवन बच सकता है। मैं इन्हीं शब्दों के साथ आज आपसे यहीं विदा लेता हूँ। मैं गोपाल राजपूत करण।